मेरे बच्चे, महादेव जी आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आए हैं। या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है? यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारे प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मेरे में बताने वाला हूं वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारे ऐसी चीज है जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगा, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो वाला है, उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे, उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के अधीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे। यदि भाग तक भगवान का स्नान नहीं करे तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और यह भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा, ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे, और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूं, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है, इसमें मैं नया हूं, मुझे सब कुछ झांत नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए।
यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है। बहुत कायदे से समझकर इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो। अपने महादेव को डोट, तुमने मुझे बताया नहीं या तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपने मजबूती बना लेना चाहिए। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया, अत्याचार बहुत कर लिया, दुराचार उन्होंने तुम्हारे साथ। अब क्या उनकी दशा है? वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है, यह कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया, हर कार्य में बढ़ाई उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां पर पीछे से आते थे, तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे। परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तुम कहां पर बात कर पाओगे। शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए, और वह यह सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे करने लिए सोचने वाले अपनों का ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे कार्य बताए अभी तो देखी है, जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। वह सोचते हैं कि अब मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके अत्याचार का समय समाप्त हुआ, क्या उनकी ही चले? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारे चलने का समय अग है। तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और ना ही उनके चरण पकड़ना है। अब सिर्फ जवाब देने का समय है, मुंह तोड़। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे जवाब भी नहीं दे सकते हो, तो कुछ ना करो, अपने महादेव का ध्यान करो और उनको देखो, क्या उनके दिल पर बीत रहा है और क्या उनके घर पर भेज रहे हैं। क्या अभी इस लायक बच्चे हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके? जो उन्होंने किया वही इतना काफी है। आप उनका हृदय काम नहीं कर रहा है कि वह कोई और कार्य करें, इसी तरीके से तुम्हें परेशान करें। उनका सोचना यह व्यर्थ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है, वह कभी भी सीधा होने वाला नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वह सब उल्टा होने की के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो जाए, हे कोई मंत्र बड़ा हो, चाहे कोई टोना टोटका या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से आसान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजा ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वे यह सोचते थे कि तुम रो रहे हो, तुम लड़ने योग्य नहीं हो, और जब तुम लड़ नहीं पाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना। उन्हें यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति निर्मल है, तो कोई तो इनका सहारा बन के आएगा, कोई तो इनका बलवान करके आएगा। यह सब बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, यदि आज इनके के साथ कर रहा हूं गलत, तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो सकता है। मुझे कोई माफ ना करे, मुझे इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को उन्हें जरूर सोचना चाहिए, परंतु वह सब तो कुछ नहीं सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर अंधकार और अभियान की पट्टी छड़ी होता है, जिस कारण से वह इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है और सही कर्तव्य क्या है। सही रास्ता और सही कर्तव्य ना झात होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास मात्र एक ही का साधन बचता है, अपने आप को बचाना है। यदि वह अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी अधर्म किया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कि मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत घबराना और कभी भी मत सोचना।
क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हारे लिए तुम्हें परेशान करने के लिए, तो तुम्हारे महादेव भी तुम्हारे रक्षा करने के लिए खड़े हैं, जो हर समय तात्पर्य है, हर समय तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं और तुम्हारे मुसीबत और तुम्हारे संकटों को दूर कर रहे हैं। तुमसे क्यों, तुम तो सबसे प्रिय मेरे संतान हो, अपने महादेव के प्यार और दुलारे हो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मेरे लिए बहुत प्रिय हो। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेश को कभी भी छोड़कर करके मत जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे में विश्वास के साथ में तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आता हूं। और जब तो मेरा संदेश छोड़कर चले जाते हो तो मुझे दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं यह सोचते हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना समय निकलता हूं, अपने प्रिय संतानों के लिए इतना वक्त निकाल करके आता हूं, और मेरी जो प्रिय संतानें हैं उनके पास जरा सा भी समय नहीं है कि वह मेरे लिए समय निकलकर मुझे 2 मिनट बातें कर ले। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भावुक महसूस करता हूं। जब तुम मुझे छोड़ते हो मेरे बच्चे, जब तुम अपने महादेव को ही छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए हर रास्ते आसान करना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण कर पाए। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है ये तुम्हारा महादेव कितना उदास है और क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है? क्या तुम दुखी होते हो तो उन्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो, और जब तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो तो तुम्हारे महादेव भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए मेरे बच्चे ऐसा कभी मत सोचें। फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, चाहे जितनी भयंकर स्थिति तुम्हारे साथ हो। महादेव की कृपा तुम्हारे पर सदैव बरसेगा। कोई ऐसा भी कार्य नहीं होगा जो तुमसे होगा नहीं। हर चीज को तुम करने सक्षम हो जाओगे, क्यों तुम्हारे महादेव जी का जो यहाँ आशीर्वाद है वह सिर्फ तुम्हारे लिए बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि शत्रु जो तुम्हारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, इतना तुम्हारे साथ कर रहा है, जो गुप्त रूप से कर रहा हूं, उसे तुम किस प्रकार से बच पाते?